नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन से महज एक दिन पहले 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली। इससे पहले लगातार 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। 1.5 साल तक केवल बीच में कांग्रेस कमलनाथ की सरकार आती है। अब जो खबरें लगातार सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, वो शर्मनाक है। और ऐसे में एक खबर सामने आई है, वो शिवराज सिंह चौहान को भी ना केवल शर्मसार कर देने वाली है, बल्कि ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, जो कि ये कहकर कांग्रेस से निकले थे कि उनको कांग्रेस में रह करके देश सेवा जनसेवा करने में दिक्कत हो रही है, उन्हीं के क्षेत्र गुन्हा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर को देख करके शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का सिर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां पर एक आदिवासी परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है एक शौचालय के अंदर में। आपको मालूम होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चला था। जिस समय मध्य प्रदेश में जरूरत थी कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रणनीति बनाई जाए, लेकिन उस समय सरकार बनाने की रणनीति चल रही थी, सरकार को गिराने की रणनीति चल रही थी। और 22 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से कर्नाटक ले जाया गया, उनको 5 स्टार होटल में ठहराया गया। दिग्विजय सिंह जब उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उनसे मिलने नहीं दिया गया। कमलनाथ उनसे फोन पर बात करना चाह रहे थे तो उनको फोन पर बात नहीं करने दिया गया। इतनी हाई सिक्योरिटी में और इतने शाही अंदाज में 5 स्टार होटल के अंदर विधायकों को ठहराया जाता है। और खबरें तो यह भी आई थी कि विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया है और कुछ विधायकों को मंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया है। विधायकों के लिए सरकार बनाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब वही सरकार में हो, जब सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं। मध्य प्रदेश के मामा जी को आज ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि उसकी जनता आज किस तरह से बेहाल है, किस तरह से आदिवासी गरीब परिवारों को शौचालय में क्वारंटीन कर दिया गया है। सोचिए, जिस शौचालय में आप 5 मिनट खड़ा नहीं रह पाएंगे, उसी शौचालय में ये गरीब परिवार को क्वारंटीन किया गया है। और ना केवल क्वारंटीन किया गया है, बल्कि इस आदिवासी परिवार को इसी शौचालय में खाना खाने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। उसको खाना यहीं पर दिया जा रहा है। आप सोच करके देखिए कि कहां एक तरफ 22 विधायकों को लग्जरियस जो है कमरों में 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है, और देश की गरीब जनता पर जब मार पड़ी, जब उसको कोरोना की चपेट लगी, तो उनको शौचालय में क्वारंटीन कर दिया गया। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को कि वो अपने आप को जो है वो मामा कहते हैं। 15 साल तक उनकी सरकार रही और अब चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इसी तरह से उन्होंने राज चलाया है मध्य प्रदेश में कि उसके राज में आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों को क्वारंटीन करने के लिए शौचालय जो है वो मिला है। और यह केवल एक आदिवासियों की इस घटना तक ये घटना सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश से जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वो वाकई शर्मसार कर देने वाली है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को शपथ ली और 24 मार्च की खबर आप देखिए। 24 मार्च को मध्य प्रदेश में जो कलेक्टर है राजगढ़ की निवेदिता, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता जो कि कानून का उल्लंघन कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन में उनको थप्पड़ मार दिया था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले सबसे नेक काम किया इन कलेक्टर साहिबा को हटाने का। जहां एक तरफ रणनीति बननी चाहिए थी कि पूरा राज्य इस समय कोरोना की चपेट में था, कोरोना से लड़ने की रणनीति बननी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो प्राथमिकताएं थी वो कुछ और ही थी। और ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो थोड़े दिन पहले आटा चोरी कर रहे थे। 10 किलो के आटा की पैकिंग में 7 किलो 7.5 किलो आटा दिया जा रहा था। तब उस वक्त खबरों में लिखा गया था आटा चोर शिवराज सिंह चौहान। 8 किलो 732 ग्राम है ये, मतलब 10 किलो लिखा है। दूसरा ले क्या और ले आओ, इसको यहाँ रखो साइड में। भी ज्यादा है, थोड़ा दूर से बना। आप कह रहे हो 8.5 किलो की, दिखने में तो नहीं उसका तुम्हारे पास कोई पैकेट नहीं 10 किलो वाला आटे का है ना? वो लेके आइए।
ये भी 850 है, 800 सवा 800 है। कोई 800 के ही है सब। दूसरा लेके आओ। बहुत अच्छे बना, मेरा भी ले माल। ये भी 8 किलो। उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सबक लेंगे और प्रशासन को और अपनी सरकार के जो मंत्री हैं उनको दुरुस्त करेंगे और राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होगी और कोरोना से लड़ने में जनता को मदद मिलेगी। लेकिन नहीं, एक के बाद एक खबरें आई और एक के बाद एक खबरें मध्य प्रदेश से शर्मनाक कर देने वाली है। और अव्यवस्था का आलम तो यह था कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सचिव वो खुद कोरोना पॉजिटिव मिली थी और मध्य प्रदेश के सागर जिले की मंडी में किसानों ने खुद ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो वायरल हो रही है, जहां 2200 रुपए एमएसपी लिया जाना चाहिए गेहूं का, वहीं 1700 रुपए एमएसपी लिया जा रहा है। ये किसानों की बात जो है वो खुद आप सुनिए। देखिए किसान बंधुओं, ये जो आज 2000 से 2100 रुपये गेहूँ बिक रहा है और इसका सांवेर मंडी में बिल्कुल व्यापारियों द्वारा पानी के दाम में जो हमारा गेहूँ बिक रहा है। और आज की स्थिति ये है कि और हमारे साथ जो किसान ट्राली लाए हैं इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कहाँ से, क्या नाम भी आपका? धर्मेंद्र चौधरी, निवास दर्जी कराड़िया से। क्या बोली लगी आपकी गेहूँ की? 1740 रुपये। देखिए, आज लॉकडाउन में पूरा विश्व और महामारी से जूझता हुआ और इस देश के अन्नदाता ने किसान को जगाया है और कोड़ियों के दाम में आज सांवेर मंडी में किसानों के साथ लूट हो रही है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान हितैषी और किसान दुलारी मत बनो, ये किसानों के साथ लूट है, इसका परिणाम गलत होगा। 1925 समर्थन मूल्य से घोषित नहीं होनी चाहिए, समर्थन मूल्य पे गेहूँ बिकना चाहिए, यह अपराध घोषित होना चाहिए। और शर्मनाक खबरों का दौर यहीं पर खत्म नहीं होता है। यह खबर देखिए कि किस तरह से भोपाल और इंदौर की थोक मंडियां बंद होने के बाद वहां पर किसानों ने अपनी मिर्चों को सड़क पर फेंक दिया है। 24 लाख रुपए की मिर्च किसान सड़क पर फेंक रहा है। क्या इसी को सुशासन कहते हैं? क्या इसी को अच्छी सरकार कहते हैं? क्या इसी को कहते हैं कि एक मामा का मुख्यमंत्री होना, जब उसके राज्य में ना केवल आदिवासी गरीब जनता जो है उसको दुखी है, उसको शौचालय में क्वारंटीन किया जा रहा है, किसानों को उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है, आटा देने में आप चोरी करते हैं। क्या यही जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं? बीजेपी में शामिल होते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि उनको कांग्रेस में रहते हुए देश सेवा और राज्य सेवा करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कोई आप बताए कि 45 दिन पूरे होने वाले हैं लॉकडाउन के और कहीं पर सिंधिया जो है वो नजर आ रहे हैं क्या? कहीं पर वो या उनके समर्थक जो है, कहीं पर जनता को खुद उनके गृह क्षेत्र गुना में किस तरह से आदिवासियों को शौचालय में क्वारंटीन किया गया है, कहीं पर उनकी जो है कोई खबरें सामने आई है? कहीं नहीं। और यही सिंधिया जब कमलनाथ की सरकार थी तो कहते थे कि अगर घोषणा पत्र का एक एक शब्द पूरा नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे। अब आप ही की सरकार है सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। क्यों आपके सरकार होते हुए आप ही के गृह क्षेत्र में आदिवासियों को शौचालय में क्वारंटीन किया जा रहा है? क्यों आटा चोर जो है वो आपके मुख्यमंत्री को कहा गया? क्यों 10 किलो आटे की जगह जनता के साथ धोखाधड़ी करते हुए उसको 7 किलो आटा दिया जा रहा है? अगर मध्य प्रदेश की जनता, और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की जनता अपने आप को भक्त और चमचे के दायरे से बाहर निकाल करके अगर देखेगी तो ये सरकारों का रवैया जो है वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब सरकारों को ये सरकार बनानी होती है तो किस तरह से वो हर द्वार पर नजर आते हैं, रथ यात्राएं निकालते हैं, खूब सारी यात्राएं निकलती हैं, आशीर्वाद यात्रा, परिवर्तन यात्रा, खूब सारी यात्राएं निकलती हैं। लेकिन आज जब उस गरीब जनता को, जब उस गरीब मतदाता को मदद की दरकार है, उस समय ये सरकारें क्या कर रही हैं अगर ये जनता याद नहीं रखेगी और इसी तरह से अपने गलत प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी तो उसके साथ में शायद फिर इसी तरह से होता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन खबरों के सामने आने के बाद में न केवल गुना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी
जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहा है और जमीनी स्तर पर गरीब जनता तक कितनी मदद पहुंच पा रही है और उनको किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे, इसका जायजा लेंगे और व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।